नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में 26 जनवरी से समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। नियमावली के प्रारूप को विधायी विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ये साफ कर चुके हैं कि इसी महीने समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। ये कानून समय से लागू हो सके, इसके लिए नियमावली को कैबिनेट के सामने पेश किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आज की कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होगी। साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर भी विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों से ये जानकारी भी है, आज केवल नियमावली के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व में प्रस्तावित शुल्क बहुत अधिक था और ऐसे में इस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। वहीं कार्मिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आज यानी कि 20 जनवरी को पूरा हो जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुका है। आज कैबिनेट की बैठक में नियमावली पर मुहर लगते ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानून समय से लागू हो, इसके लिए नियमावली को कैबिनेट के सामने पेश किया जा रहा है, ऐसी खबरें इस वक्त मिल रही है। हरीश थपलियाल ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा, इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो बैठक क्या इस वक्त शुरू हो चुकी है जिसमें ये नियमावली को रखा जाना है, पेश किया जा रहा है? हरीश, आप तक मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर से हम हरीश से बात करेंगे, लेकिन देखिए खबर ये मिल रही है कि तकरीबन जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। 26 जनवरी से समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नियमावली के प्रारूप को विधायी विभाग से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले यह साफ कर चुके हैं कि इसी महीने समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये कानून समय से ही लागू हो, लेट इसमें ना हो, इसके लिए नियमावली को कैबिनेट के सामने पेश किया जा रहा है। हरीश लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। हरीश, फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? प्रीति, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में जो है यूसीसी को लेकर के एक बैठक ले रहे हैं और उस बैठक में संभवतः कुछ ही देर बाद जो यूसीसी नियमावली है और उस पर मुहर लग जाएगी और उत्तराखंड पहला राज्य होगा जब समान नागरिक संहिता जो है उत्तराखंड में लागू की जाएगी। लगातार इस बात को लेकर के शुरुआती दौर से लेकर के 2022 में यूसीसी लागू करने की बात कही गई थी और अब ये अंतिम रूप इसका है और लगातार जो यूसीसी को लेकर के जो तमाम जो पोर्टल है या फिर जो प्रशिक्षण संबंधित अधिकारियों का है उनको लेकर के पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है सभी अधिकारियों का, क्योंकि ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी है वहां रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक कानून मिलने वाला है, सभी किसी भी जाति धर्म विशेष का कोई भी व्यक्ति हो सबको एक ही कानून मिलेगा और वो यूसीसी है। और 26 जनवरी को ये उम्मीद जताई जा रही है कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे और नियमावली पर आज मुहर लग जाएगी। थोड़ी ही देर बाद इस बात को सार्वजनिक हो जाएगा कि क्योंकि कैबिनेट की बैठक ऑलरेडी चल रही है और कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद ये बात इसको ब्रीफ किया जाएगा बाकायदा और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताएंगे कि यूसीसी की जो नियमावली है उस पर मुहर लग गई है और ये बड़ा एक रोड मैप था सरकार का। 2022 में सरकार ने अपने संकल्प पत्र में, अपनी घोषणा पत्र में इस बात को कहा था कि हम यूसीसी लेकर के आएंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, जो हमारी पार्टी कहती है वो हम करते हैं। तो इसी क्रम में आज यूसीसी को अंतिम रूप दिया गया है और उसकी जो रूलिंग कमेटी है उन्होंने भी अपना जो है पूरा फीडबैक सरकार को सौंप दिया है और अब आज अंतिम कैबिनेट है और अंतिम कैबिनेट में यूसीसी नियमावली की जो है मुहर आज लग जाएगी और उत्तराखंड पहला राज्य देश में होगा जिस राज्य से समान नागरिक संहिता जो है यहाँ उसको लागू की जाएगी। बिल्कुल, उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। और हरीश, क्योंकि जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि आज सिर्फ नियमावली के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी और इससे पहले जो प्रस्तावित शुल्क था वो बहुत अधिक था, इस पर अलग से बाद में निर्णय लिया जाएगा या ये संभव है कि आज इसको लेकर भी बातचीत हो?
बिल्कुल। देखिए प्रीति, जब नियमावली पर मुहर लग जाएगी तो जो तमाम पोर्टल है उस पोर्टल में सभी चीजों की जानकारियों का जिक्र है, और उस जिक्र में ऑप्शन के तहत उनमें होगा यस एंड नो, या उसमें सभी चीजों की जानकारी साझा की गई है कि यदि सपोज दैट उदाहरण के लिए कोई लिव इन रिलेशन में रह रहा है और वो लिव इन रिलेशन को खत्म करना चाहता है तो उसमें ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन के तौर पर जो शिकायत करता होगा या कह सकते हैं कि जो पीड़ित होगा वो उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह प्रीति की संविधान के जो 44 अनुच्छेद है उसमें साफ तौर पर किया गया है कि देश के सभी नागरिकों को एक समान कानून मिलना चाहिए। इसी के तहत उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की जा रही है और यूसीसी जो है यूसीसी की आज फाइनल अंतिम चरण में है और धामी सरकार की कैबिनेट में इसकी नियमावली पर मुहर लग जाएगी और यूसीसी उत्तराखंड से लागू हो जाएगा। प्रीति बिल्कुल हरीश, और जाहिर सी बात है अगर क्योंकि जो तस्वीर जल्द सामने आएगी, फिलहाल कैबिनेट इस वक्त चल भी रही है, इसमें अहम फैसले लिए जाने हैं। जो कर्मचारी हैं जो उसको लेकर काम कर रहे हैं उनको बाकायदा ट्रेन किया जाएगा कि उनको कैसे इसको लागू करवाना है, कैसे इस पर पूरी तरीके से काम होगा। प्रीति देखिए, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी है, खंड विकास कार्यालय होता है, वहां पर एक राजपत्रित अधिकारी बैठता है और उस राजपत्रित अधिकारी के दिशा निर्देश में एक पोर्टल ऐप बनाया गया है। उस ऐप के जरिए सभी यूसीसी के जो नियम है उनको उस नियम के तहत उसमें जो भी कंडीशंस है उस प्रावधान में कौन कौन से कानून आते हैं उन कानूनों का जिक्र उस पोर्टल में होगा और उसकी निगरानी जो संबंधित वीडियो होगा वो उसकी करेंगे। वो जो वीडियो लेवल पर जो प्रशिक्षण था वो कंप्लीट कर दिया गया क्योंकि वो इसके नोडल ऑफिसर भी हैं और वीडियो नोडल ऑफिसर होने के नाते सभी जिलों के जो विकास खंड है वहां पर वीडियो को इस बात की ट्रेनिंग दी गई है और आप ऑनलाइन इस पर अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। और ये बड़ी बात है, आज यहाँ ट्रेन किया जा रहा है इसको लेकर जो अधिकारी हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ हरीश, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की जंग और ऐसे में सीएम धामी की आज कई सभाएं और रोड शो हैं। 6 चुनावी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, मसूरी, ऋषिकेश में सभाएं वो करेंगे। देहरादून में ओबीसी और पंजाबी समाज सम्मेलन होगा। उत्तरकाशी में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री धामी। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में सुबह 11:25 पर सभा होगी। दोपहर 1 बजे उत्तरकाशी के टैक्सी स्टैंड से रोड शो होगा। दोपहर 2:40 पर मसूरी के गांधी चौक पर जनसभा होगी। शाम 4 बजे ऋषिकेश के बापू ग्राम में जनसभा होगी। और देखिए इसके बाद क्योंकि देहरादून के पटेल नगर में ओबीसी सम्मेलन होना है, शाम को 6:40 पर देहरादून में पंजाबी समाज सम्मेलन होगा। कुल मिलाकर आप समझिए कि अलग अलग जगहों पर जनसभाएं होनी है। हरीश लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हरीश, देखा जाए तो नगर निकाय का चुनाव है, लेकिन ये जो पूरे शेड्यूल हम देखते हैं सीएम धामी का, 6 चुनावी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। पौड़ी गढ़वाल जाएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे, फिर मसूरी जाएंगे, फिर ऋषिकेश जाएंगे। अच्छा खासा डिस्टेंस है इन सभी जगहों में, लेकिन उसके बावजूद सीएम धामी सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये बताता है कि भले ही चुनाव ये क्यों ना हो नगर निकाय का, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए है। प्रीति देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये मेगा प्रचार है और इसको मेगा प्रचार का नाम दिया गया है। शुरुआती दौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर के एक्टिव दिख रहे हैं और इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री नजर आए कि लगातार वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है। 60 लाख से ज्यादा लोग जो है आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बना चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोगों का उपचार आयुष्मान कार्ड के तहत हो चुका है। तो कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी उपलब्धियां जगह जगह गिनवा रहे हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है फायदा दिखता नजर आ रहा है। आज भी मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं और उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं और उत्तरकाशी के अलावा वो मसूरी, देहरादून, तमाम ऐसी जगहों पर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। और खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी 2 ही विषय पर हमारा फोकस है, विकास और विरासत। हम लोग हमारी सरकार विकास करना चाहती है और उत्तराखंड जो है 2025 तक विकास के नया आयाम छू रही है और विरासत जो हमारी पुरानी धरोहर है उनको हम संजोने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार उनको संजोने का काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
सिंह धामी कह रहे हैं कि ठीक है। और खास तौर पर जो पहाड़ की महिला है उनकी सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम दुरुस्त करना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। आज भी उनका लगातार ताबड़तोड़ प्रचार है। आज वो सीमांत जनपद उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। जी ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दिन भर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लक्सर में पुलिस और सामाजिक संस्था ने नशा मुक्त अभियान चलाया और इस अभियान को नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों के बीच ले जाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान और विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष यानी कि राजेश रस्तोगी शामिल हुए। इस मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी नताशा सिंह ने बताया कि नशा मुक्त अभियान को राज्य के गांव-गांव तक ले जाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या भारी हो, बाइकिल चारों से तुम बच के रहना, ये बहुत बुरी बीमारी हो। ये आज जो नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान है उसके दृष्टिगत सुल्तानपुर क्षेत्र में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें जन सामान्य को हमने जागरूक किया कि नशे के जो दुष्प्रभाव होते हैं जो उनके बच्चों पे एवं समाज पे और जो आगे बढ़ के और आगे चल के बच्चों के भविष्य के लिए कितने नुकसानदायक है, उससे उनको अवगत कराया गया एवं समाज में जागरूकता कैसे बढ़े और कैसे पुलिस को समय से सूचना मिल। चमोली में बर्ड स्नो डे धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर वहां मनाया जाता है जहां पर बर्फ पड़ती है। ओली में भी इस साल अच्छी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद से यहां पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि बर्ड स्नो डे के अवसर पर भी पर्यटक भारी संख्या में ओली पहुंचे और बर्फबारी का आनंद लिया। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 38वें नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में राष्ट्रीय खेल और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो वहीं राष्ट्रीय खेल को लेकर तमाम दिग्गज शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसी कड़ी में ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। नीरज चोपड़ा, उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उनमें जो खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अपना 100% फोकस करके अपने मन को शांत करके परफॉर्मेंस दे और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आए, जिससे आपके आने वाले अगले वाले गेम्स में आपको हेल्प मिले। ऑल दी बेस्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर एक बार फिर से एक मंदिर का वीडियो अपलोड किया। इस बार उन्होंने चंपावत के पूर्णागिरि मंदिर की खासियत बताई। जनपद चंपावत में स्थित मां पूर्णागिरि मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। साल भर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं और नवरात्रि के अवसर पर यहां मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अपने उत्तराखंड आगमन पर मां पूर्णागिरि के दर्शन अवश्य करें।